अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। मेरे पास वीज़ा है, मेरे पास पासपोर्ट बन गया है। अब मैं सीधा अमेरिका आ सकता हूँ या कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये पासपोर्ट वीज़ा है क्या? तो क्या पासपोर्ट होने के बाद आप सीधा अमेरिका सही में आ सकते हैं? आपको वीज़ा चाहिए कि नहीं? आप में से बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो ऐसे पूछते रहते हैं और मुझे बताते भी हैं कि आपके पास पासपोर्ट है तो आप सीधा अमेरिका आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि भाई ये पासपोर्ट और वीज़ा है क्या? आपको सही में पासपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, या वीज़ा बस चाहिए या पासपोर्ट चाहिए, या दोनों चाहिए? तो आप उनमें से हैं जिनको नहीं पता कि पासपोर्ट वीज़ा सही में क्या होता है, बहुत बेसिक लेवल पर नहीं पता है, या फिर क्यों ज़रूरत होती है उसकी, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, ये बहुत बेसिक जानकारी है जो मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप शहर से हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको पता है ये पासपोर्ट के बारे में कि पासपोर्ट होता क्या है, क्यों बनवाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि कुछ और जानकारियाँ भी दूँगा जो शायद आपके लिए उपयोगी हो सके। तो अगर आपके पास टाइम नहीं हो, आपको ये सब चीज़ें पता हो, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं हूँ इंडिया के एक छोटे से गाँव से, बहुत सालों से यहाँ अमेरिका में रहता हूँ। अब मेरी कोशिश रहती है कि ये जो जानकारियाँ हैं, वैसे भी मेरे जो ज़्यादातर दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर छोटे छोटे जगहों से हैं। उनको नहीं पता होता है कि बहुत कई बार ऐसे होता है ना कि हम बड़ी चीज़ बताने के चक्कर में, ये वीज़ा, वो फलाना स्टूडेंट वीज़ा, H1B वीज़ा के चक्कर में, वो जो लोग जो अभी अभी पहला पीढ़ी है जो अपने घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा कि उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि मैं इन चीज़ों के बारे में भी बहुत बेसिक लेवल पर छोटे छोटे जो चीज़ हैं उसके बारे में भी बात करता रहूं। तो हो सकता है कि ये बोरिंग लगे बहुतों को, तो आपको इस वीडियो को देखना ज़रूरी नहीं है। बाकी जिनके लिए उपयोगी हो वो जुड़े रहना। एक और चीज़ जो मैं अक्सर अपने वीडियो में बोलते रहता हूँ कि आप जब कमेंट करते हैं तो अपने गांव का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग लिखते हैं। आई नो कि थोड़ा सा अजीब है, बोरिंग है, लेकिन वो भी एक प्यारा सा चीज़ है मुझे लगता है। और साथ ही आप में से बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि मेरा नाम लिया करो, तो बीच बीच में मैं वीडियो में नाम लेते रहता हूँ। बहुत लोग गुस्सा भी जाते हैं कि मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो टाइम लगता है लेकिन करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैंने नाम लिख के रखा है कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों ने बोला था, लेकिन कुछ लोगों का नाम मैंने जो मुझे शुरू में मिला मैंने उनका लिख के रखा है। तो अगर आप इनमें से हैं तो सुनना, ठीक है। एक है विनोद दुबे, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट के लिए, मैंने आपका कमेंट पढ़ा, बहुत प्यारा कमेंट था। अजय कुमार है एक और है अजय कुमार और शिल्पा, जो कि हिमाचल प्रदेश ऊना से हैं। दोनों ने बहुत प्यारा मैसेज लिखा था, कमेंट किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और हिमाचल प्रदेश के धरती को अमेरिका के धरती से जोहार। फिर है अमीरा बेगम हैदराबाद से, उसने भी बहुत प्यारा कमेंट किया था। फिर है नवीन सावंकर, और उसके बाद है उस्मान पाकिस्तान लाहौर से। उस्मान, बहुत दिनों से अच्छी बात है कि दूसरे देश के लोग भी जुड़ रहे हैं। सऊदी से भी मुझे कमेंट करते हैं। तो पाकिस्तान की धरती को बहुत सारा प्यार, आप जुड़े रहना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और कभी कुछ हो जो भी है, हम मुल्क अलग अलग में भले रहते हैं लेकिन दिल दिमाग जान सब एक ही तो है दुनिया में हर एक इंसान का। तो बहुत शुक्रिया। फिर एक और है ज्ञान सर्वोत्तम, उसने बोला था कि मैंने उसको धोखा दे दिया नाम न लेकर, चलो नाम ले दिया, धोखा को वापस ले लो, ठीक है। फिर एक है श्याम सिंह, वैसे ही और बहुत सारे लोग हैं। तो हो क्या रहा है पता नहीं, उसने मुझे धमकी दिया है कि मैं तुम्हारा चैनल बंद करवा दूंगा बोलकर। मुझे और बहुत सारे वैसे ही गालियाँ मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि इस तरीके का मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्या है मुझे नहीं पता। मुझे पता है लेकिन नहीं पता। खैर, अगर आप बंद करवाना चाहते हैं तो बंद करवा दीजिए, मैं बदले में आपको 4 किलो आम भेजूँगा यहाँ अमेरिका के बॉस्टन शहर से, ठीक है। तो सबसे पहले पासपोर्ट क्या है आप समझने की कोशिश करना। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, एग्जाम्पल्स थोड़ा अजीब लगे लेकिन उस एग्जाम्पल से आप अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। तो पासपोर्ट क्या है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आप झारखंड में रहते हैं। झारखंड एक जगह का नाम है, आपकी जगह का नाम कुछ भी हो सकता है। तो आप एक झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड में जब आप रहते हैं किसी दुकान में जाते हैं, मान लो आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एडमिशन होने के लिए कुछ मांगते हैं ना वो लोग, निवास प्रमाण पत्र या कुछ भी किसी भी तरीके का ID। जब आप वोट डालने जाते हैं झारखंड में तो आपके क्या मांगा जाता है, वोटर ID मांगा जाता है। उसमें आपका नाम, आपका जेंडर जो है, आपका लिंग जो है, आपका गांव का नाम, वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, जिससे पता चलता है कि ये फलाना व्यक्ति, मान लो उसका नाम रश्मि है, तो ये रश्मि जो है वो इस गांव में या इस जगह में रहती है झारखंड में, और उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, ये उसका सबूत है। जब आप बैंक जाते हैं बैंक खाता खुलवाने के लिए तो वो लोग पैन कार्ड मांगते हैं, या फिर वो मांगते हैं कि राशन कार्ड हो। तो ये जानने के लिए कि वो सही में इस गांव में रहती है, इस घर में रहती है और यही उसका पता है, इसलिए वो लोग उस ID को मांगते हैं। तो हर जगह के लिए अलग अलग तरीके की ID की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप राशन लेने के लिए जाएंगे,
मिट्टी का तेल, चावल या कुछ भी, अगर आप वहाँ पर वोटर आईडी देंगे तो उसके वोटर आईडी के बुनियाद पर वो आपको नहीं देंगे वो राशन का सामान। क्यों? उसके लिए एक अलग से राशन कार्ड बनता है। वैसे ही जैसे आप बैंक जाएंगे तो आप राशन कार्ड दिखा के पैसा नहीं निकलवा सकते हैं, उसके लिए पासबुक की ज़रूरत होती है जो बैंक बनाया होता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक जगह में एक अलग तरीके की आईडी होती है। जैसे स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो एक आईडी है, वोटर आईडी एक आईडी है, राशन कार्ड एक तरीके का परिचय पत्र है, आईडी मतलब परिचय पत्र, तो उस तरीके का परिचय पत्र होता है अलग अलग जगह के लिए। वैसे ही कई बार जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी फैक्ट्री के लिए, तो वो भी फ़ोटो लगा वाला एक आईडी देते हैं ना, तो वो ये जानने के लिए कि आप यहाँ काम करते हैं। तो वैसे ही पासपोर्ट जो है वो सिर्फ एक आईडी है, सिर्फ एक परिचय पत्र है। बाकी जो परिचय पत्र है उसी की तरह, लेकिन ये एक ऐसा परिचय पत्र है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर होता है। इसे एक और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये है कि आपके पास जो भी आईडी होती है वो लोकल लेवल की आईडी होती है, उसको आप पूरे देश के स्तर पर नहीं समझ सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट जो होता है वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आईडी है कि अगर आपको अपने देश से बाहर कहीं जाना हो, किसी भी देश में, तो उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपके पास जो वोटर आईडी है, आधार कार्ड है या राशन कार्ड है, उससे आप दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। तो अपने देश में, जिस भी देश में आप रहते हैं, तो उसके नागरिकता के लिए जो प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है या उसको दिखाने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है वही पासपोर्ट है। पासपोर्ट से ये पता चलता है, जैसे कि आपकी वोटर आईडी से ये पता चलता है ना कि आप कौन से गांव में रहते हैं या कहाँ पर किस इलाके में वोट कर सकते हैं। आपके राशन कार्ड से पता चलता है कि आप कौन से गांव में रहते हैं। कई बार पैन कार्ड से पता चलता है कि आप कौन से शहर में रहते हैं। वैसे ही आपके पासपोर्ट से पता चलता है कि आप किस देश के नागरिक हैं एक तरीके से। तो नागरिकता को मतलब साबित करने के लिए पासपोर्ट बनवाया जाता है। तो आप जिस भी देश में रहते हैं उस देश का नागरिक हैं कि नहीं, यही जानने के लिए आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। तो जिसके पास पासपोर्ट होता है वो उस देश का नागरिक होता है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपके पास इंडिया का पासपोर्ट रहेगा, पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान का, नेपाल से है तो नेपाल का पासपोर्ट। फिर आप जब अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए ट्रेवल करते हैं तो उस वक्त सिर्फ एक ही आईडी की ज़रूरत होती है, वो होती है पासपोर्ट। बाकी राशन कार्ड, वोटर बैंक या जो भी और आईडियाँ हैं वो सब आईडी को नहीं ले जाना होता है, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना देश छोड़कर कहीं भी दूसरी जगह जाने के लिए वो सिर्फ आपका पासपोर्ट देखेंगे, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर आप वोट देने जाते हैं तो आपका वो वोटर आईडी देखते हैं, उसके बिना आप वोट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप अपने देश से बाहर कहीं पर भी जाने के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए या किसी भी तरीके की चीज़ के लिए, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। इसलिए बिना विलम्ब किए आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। आजकल तो चीज़ें बदल गई हैं, ऑनलाइन पासपोर्ट का काम किया जा सकता है। उसके लिए भी बहुत एजेंट को देना नहीं पड़ता है पैसा। 5,000 से 7,000 रुपये के बीच में इंडिया में कम से कम वो पासपोर्ट बन जाता है। तो पासपोर्ट बनवा के रख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया अभी, और इसको कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट को कि अब पासपोर्ट बन गया उसका मतलब तुम दुनिया घूम सकते हो या फिर कहीं पर भी जा सकते हो, फ्री में जा सकते हो या सरकार वीज़ा दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सिर्फ परिचय पत्र है आपके नागरिकता के लिए, और वो सबसे बड़ा जो है परिचय पत्र है एक तरीके से। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बाकी सब जो आईडी होती है आपके पास उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इस पर मैं एक टिप्स भी दे रहा हूँ कि जब भी आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो एकदम सही जानकारी भरिए उसमें, कि आप ये समझ लीजिए, मान के चलिए कि वही जो इन्फॉर्मेशन आप उसमें डाले हैं वो जीवन भर काम आने वाला है। तो कहीं पर भी उसमें कोई भी स्पेलिंग का मिस्टेक मत करिए, बार बार उसको चेक कर लीजिए कि क्या उसमें सही इन्फॉर्मेशन है। आपका जन्म तिथि, आपका जेंडर, आपके माँ बाप का नाम या जो भी है, आपका निवास प्रमाण पत्र, ये जहाँ पर भी वो एड्रेस लिखा हुआ है, वो तमाम चीज़ें। अब चलो आपने पासपोर्ट बनवा लिया। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, बहुत सारे दोस्त लोग ये पूछते हैं जो खासकर पहली बार इस तरीके की चीज़ों से परिचित हो रहे हैं, पासपोर्ट वीज़ा से कभी सुने नहीं हैं, अब यूट्यूब के कारण, इंटरनेट के कारण इधर उधर कहीं से सुनते रहते हैं या सुनाई देते हैं, या फिर वो देख लेते हैं कहीं पर या कुछ भी कहीं पढ़ लेते हैं। चूँकि ये सब चीज़ मतलब जुड़ चुका है दुनिया एक तरीके से, तो अब उनको लगता है कि पासपोर्ट बन गया तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास पासपोर्ट है, अब मैं सीधा अमेरिका आ सकता हूँ। या फिर वो ये समझने लगते हैं कि मेरे पास पासपोर्ट है और एक एजेंट मिला था, वो मुझे पैसा मांग रहा है और वो मुझे सीधा अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी मुझे वो भेज देगा या वहाँ पहुँचा देगा, ये ले जाएगा मुझे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वीज़ा क्या है? वीज़ा एक तरीके का स्टैम्प है जो किस में लगता है? आपके पासपोर्ट में। वो टिकट नहीं है एक तरीके से। जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पास अगर पासपोर्ट है तो मैं सीधा अमेरिका आ जाता हूँ और अमेरिका में आके मैं यहाँ काम ढूंढूंगा
लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना कि वीज़ा जो है वो पासपोर्ट के अंदर रहेगा। आप एक तरीके का सील है, वो ठप्पा है, वो अनुमति है कि आप अपने देश से बाहर दूसरे देश में जा सकते हैं। अगर आप मान लो भारत से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगेगा उसमें। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कौन देगा? ऑस्ट्रेलिया के जो दूतावास के लोग हैं वो लोग, भारत नहीं देगा उसका वीज़ा। पासपोर्ट जो है वो आपको अपने देश से मिलता है और वीज़ा जो है वो उस देश के लोग देते हैं जिस देश में आप जाना चाहते हैं। तो वो एक तरीके का अप्रूवल होता है कि आप इस देश में आ सकते हैं। तो वीज़ा अलग से कुछ पासपोर्ट जैसा फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं पासपोर्ट का फ़ोटो मेरे बगल में दिख रहा होगा, वैसे ही वीज़ा जो है उसके अंदर एक ठप्पा है। जैसे मैं अभी साइकिल में जा रहा हूँ तो अपने एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा हूँ, तो इसके लिए क्या मुझे वीज़ा चाहिए या पासपोर्ट चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसी देश में हूँ और इसी देश के अंदर मुझे सफ़र करने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा अंतर एक तरीके से ये है कि जैसे कि अगर आप झारखंड से आप मान लो लखनऊ जाते हैं तो आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं या जिसमें भी जाते हैं, उसके लिए आपको अलग से कुछ जैसे वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना। लेकिन अगर मान लो आप झारखंड से लखनऊ पहुंच गए, अब लखनऊ पहुंच गए, मान लो बस में आप गए हैं 20 रुपये का टिकट कटा के, तो वो बस वाले की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो आपको काम दे। वहाँ पर लखनऊ में आपको वहाँ जाके काम ढूंढना पड़ता है और वो काम वाले का जो काम आपको देगा, नौकरी मान लो होटल में या कहीं पर भी, और वो बस वाले का जिसमें आप बैठ के आए हैं, दोनों का कोई रिश्ता नहीं होता, दोनों अलग चीज़ें हैं। वैसे ही है कि जब आप अमेरिका आते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, आप जो जो पूछते हैं उसी के आधार पर मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो सके। वैसे पीछे में जो घर दिख रहा है बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा घर है। खैर, तो आते हैं टॉपिक पे। तो जब आप अमेरिका आते हैं, कोई भी किसी के पास मान लो आपके पास वीज़ा मिल भी गया है, वीज़ा मिलेगा कैसे? अब वीज़ा इस आधार पर मिलेगा कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं तो अलग वीज़ा होता है, अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो अलग वीज़ा होता है, आप किसी मंत्री बनकर घूमने के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए अलग वीज़ा होता है। तमाम चीज़ें होती है, अलग अलग बहुत सारे वीज़ा होते हैं। उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस तो मैं अपने चैनल में बनाते रहता हूँ कि कौन सा वीज़ा लेना होता है, कैसे लेना होता है। तो अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर देखना। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए ही बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाए हैं। कि अगर आपको उसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है america.mentor@gmail.com, जो कि मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। प्लीज़ आपको कुछ भी पूछना हो तो आप उसी ईमेल में करना। मेरा एक और ईमेल था, उस पर मत करना। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। और जब आप मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं तो प्लीज़ अपना नंबर ज़रूर लिखना, क्योंकि कई बार ऐसे क्या होता है कि आप में से बहुत सारे लोग नंबर छोड़ते हैं उसमें या छोड़ते नहीं हैं। कई बार नंबर उसमें छोड़ते हैं लेकिन वो लगता नहीं है, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ बात कर करके सबसे। तो प्लीज़ आप वही नंबर मुझे दीजिए जो नंबर चालू है। जो नंबर चालू नहीं है, जिसमें इनकमिंग नहीं आता है, वो नंबर दे के प्लीज़ आप अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट मत करना। नंबर ज़रूर छोड़ना और आपके सवाल जो है वो स्पष्ट लिखना, और ये भी बताना उसमें कि कितना टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि उतना ही समय मैं फ़ोन करूं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि मैं तुरंत फ़ोन करूंगा, जब मेरे पास टाइम रहेगा तो उसी टाइम के दौरान ही फ़ोन करूं जो टाइम आपने दिया है। तो चलिए फिर प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो मेरे पटर में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप फिर बोर भी हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अंतर समझ में आया होगा कि पासपोर्ट वीज़ा क्या है। तो आप करते रहिए फिर तैयारी आगे बढ़ने की, कुछ कर जाने की, और मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए और कुछ नई जानकारी देते हुए। शुक्रिया, जोहार दोस्तों।